अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। बारेला आले मोहम्मद की अज़मत का वास्ता, आले मोहम्मद की इस्मत का वास्ता, मेरे पाक वारिसीन की पाक विलायत का वास्ता, मज़लूमियत आले मोहम्मद का वास्ता, हाज़रीन मोमिनीन के शरीक मजलिस अज़ा होने का वास्ता, हाजी उल हरमैन हाजी मकबूल हुसैन ढक्कू साहब के दरजात बुलंद फरमा। अनवार आले मोहम्मद का साया उनके कब्र मुनव्वर पर जारी फरमा। मैं गुजारिश करता हूँ जितने हाज़रीन ज़िक्र आले मोहम्मद में मौजूद हैं, बरसर मिंबर बता देना चाहता हूँ कि दुआ मांगने वाला अगर नबियों का सुल्तान ही क्यों ना हो, जब तक आमीन न कही जाए दुआ जल्दी कबूल नहीं होती। अगला फरमान मज़हब आले मोहम्मद के पहले पेशवा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, जब हमारे हुबदार हमारे तज़किरे में बैठ के दुआ मांगते हैं तो आमीन कहने वालों में मैं अली भी शामिल होता हूँ। अगर बंदा ज़िक्र आले मोहम्मद में हाजिर हो तो उसे हाजिर रहना चाहिए। अगली गुजारिश मज़हब आले मोहम्मद के दायरा इख्तियार में ज़िंदगी गुजारने वाले मातमियान शबीर से करना चाहता हूँ कि सारा दिन भी बंदा अगर मजलिस आले मोहम्मद में बैठे और मजलिस आले मोहम्मद में बैठ के हुसैन के वसीले से रब्बे हुसैन से कुछ न मांगे और सारे दिन की इबादत के बाद बाहर निकले तो अर्श वाला भी पूछ लेता है, जब अता करने के काबिल नहीं समझा मुझे सजदा क्यों किया है। कोशिश करना मिलके आमीन करना। मेरा अल्लाह जिंदगी के सांस वो अता करना जो विलायत अली पर गुजरे, जिंदगी के आखिरी लम्हातों दीदारे अली नसीब फरमा। कब्र की मुश्किल चार दीवारी में चहरदे मासूमीन को मेरा वारिस ठहरा। मैदान क़यामत में शफ़ाअत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब फरमा। मेरा अल्लाह बानियान मजालिस मेरे बुज़ुर्ग मोहतरम जनाब बाक़िर रज़ा ढक्कू साहब की ज़िंदगी दराज फरमा, उनकी ज़बान में ज़िक्र आले मोहम्मद की तासीर जारी फरमा, आज़ादारी के ये सिलसिला उनकी नस्लों में जारी फरमा। मेरा अल्लाह हाज़रीन मजलिस के जुमला मरहूमिन के दरजात बुलंद फरमा। सखी हुसैन के मातमियों से गुजारिश ज़रा हाथ बुलंद करके बुलंद आमीन करना। मेरा अल्लाह इमाम ज़माना शहंशाह के ज़ुहूर में ताजील फरमा। जो गाफिल बैठे हैं शामिल हो जाना, जब मेरे वारिस का ज़ुहूर हो जाए मुझे नुसरत इमाम करने की तौफीक अता फरमा। रब सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरज आले मोहम्मद। दिल की धड़कन में जितना अली आबाद है उतनी बुलंद सलवात। अपने अपने मरहूमीन को याद फरमाइए, खुसूसन हाजी साहब की बुलंदी दरजात के लिए अव्वल ताखिर बाजमात सलवात वाले मोहम्मद की ज़ात। आपकी तादाद ज़्यादा है मगर सलवात की आवाज़ कमज़ोर है। आखिरी दफ़ा ज़हमत देने लगा हूँ, जिस इंसान की ज़िंदगी का मकसद वक्त के मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा का इंतज़ार है, ज़ुहूर हज़रत वलीउल अम्र बुलंद सलवात। इजाज़त है ज़िक्र आले मोहम्मद का आगाज़ किया जाए। इमाम ज़माना शहंशाह को हमेशा हिफ्ज़ व अमान में रखे, मालिक हमेशा ज़ीनत ज़िक्र रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर आपकी तवज्जो शामिल आल हो तो चंद मिनट ज़िक्र उस शहंशाह का करना चाहता हूँ जिसका ज़िक्र फरिश्ते भी करें तो नजात मिल जाती है। बरसर मिंबर मेरे बुजुर्ग मोहतरम सुल्तान ज़ाकिरीन बाबा सैयद मुज़म्मिल हुसैन शाह साहब क़िबला मौजूद हैं। मालिक उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। महीना है रजबुल मुरज्जब का, मेरे घर की मजलिस है, मैं बानी की हैसियत से बल्कि नौकर की हैसियत से हाजिर हूँ। अगर आपका दिल हो तो काबे में उतरता अली दिखा दूँ। हाथ खोलिएगा, हाथ खोलिएगा। मजलिस आले मोहम्मद में हाजिर बैठे हैदरी या अली इब्न अबी तालिब। पहले दो जुमले हाजी साहब की बुलंदिया दरजात के लिए मुझे कहने हैं, फिर रजब पे गुफ्तगू करते हैं, फिर जहाँ तक मेरे सरदारों का हुक्म होगा वहाँ तक मैं नौकरी अदा कर दूँगा। एक जुमला हदीस आले मोहम्मद बल्कि वारिस शरीयत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के खुतबे का बुलंदी दरजात पे, मोमिन की अज़मत पे, उस बंदे के लिए सरकार ने जुमले कहे कि जिसके दिल में अली बगैर किसी शक के मौजूद है।
सुभान अल्लाह। मौला ज़िंदगी दराज फरमाए। मौसम बड़ा बेहतरीन है, मजलिस के लिए बड़ा साजगार मौसम है। ज़रा चेहरों पे मुस्कुराहट रखिए। पहला जुमला हाथ से ले मजलिस जुमला मुझे कहना है। इसी पहले जुमले पे मेरी थोड़ी सी मदद कर देना, फिर आप और मैं साथ हैं इंशाअल्लाह। जहाँ तक जिक्र चलेगा चलाऊंगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने पराए के मजमे में बैठ के फरमाया, दुनिया वालों सुनो। जो बंदे कहते हैं ना कि अली की मोहब्बत दिल में रखने का फ़ायदा क्या है, अली की विलायत दिल में आबाद रखने का फ़ायदा क्या है, रसूल ने फरमाया आला व मन अहब्बा अलियन ला युनशर लहू दीवानुन व ला युनसब लहू मीज़ानुन व कील लहू उदखुल जन्नता मिन अय्य बाबिन शाअ। एक मातमी शबीर का बोले, एक बंदे के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, मैं इसी पे राजी खड़ा हूँ। ज्यादा दाद मजलिस का मयार नहीं है, आले मोहम्मद की फिक्र बड़ा मयार है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, जिस बंदे के दिल में मेरा भाई अली रहता है उसका नामा अमल नहीं खुलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी दराज हो अली वालों की। इमाम ज़माना कभी किसी का मोहताज न फरमाए। जिस बंदे के दिल में ठंडक विलायत अली की महसूस हो बाबा जी वो बोलेगा, और जिसको अली की विलायत का पता नहीं है, जरा मिजाजन बाबा से बुलंद इबादत समझ गए हैदरी। जिस बंदे के दिल में अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत मौजूद है, लफ्ज़ मोहब्बत है, लफ्ज़ विलायत है, लफ्ज़ मोहब्बत है, जिस बंदे के दिल में अली की मोहब्बत है उसका नामा अमल नहीं खुलेगा। वला युनसब लहू मीज़ानुन, उसके नमाज रोजा तोलने वाला मीज़ान नहीं सजेगा। वकील लहू उदखुल जन्नता मिन अय्य बाबिन शाअ। जब अली इब्न अबी तालिब का मुहिब मैदान क़यामत में पहला कदम रखेगा तो फरिश्ते बोलेंगे, ओए मोहब्बत अली रखने वाला, ये अल्लाह की जन्नत है। अल्लाह की जन्नत के 8 दरवाजे हैं, सारे खुले हैं, जिसमें से दिल आए गुजर जा, तेरे दिल में अली रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। मौला ज़िंदगी दराज हो। इमाम ज़माना हिफ्ज़ व अमानत रखे भाई। जिसे अली की मोहब्बत दिल में आबाद रखने का पता है, जुमला उसको लुत्फ देगा। अगला जुमला रसूल के खुतबे का, इसी के लिए मैंने इस टुकड़े का इंतखाब किया है। सरकार फरमाते हैं, आला व मन अहब्बा अलियन ला यखरुजु मिना दुनिया हत्ता यशरबा मिनल कौसर व याकुला मिन तूबा व यरा मकानहु फिल जन्ना। बस दिल में ठंडक महसूस कस के मुस्करा लेना मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। सरकार ने फरमाया, जो भी मेरे भाई अली से दिल से मोहब्बत करता है उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कौसर दुनिया में पी ना ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी मुश्किल बात पे आपका बोल पड़ना एहसान अजीम है मेरे लिए। जिंदगी दराज हो। ऊंचा बोली भाई हैदरी। उस वक्त तक दुनिया छोड़ के नहीं जाएगा, उस वक्त तक उसकी आंखें मौत की वादी में नहीं जाएंगी जब तक कौसर दुनिया में पी ना ले। मलिक ये दुआ फरमाइएगा। अगला जुमला रसूल ने फरमाया, उस वक्त तक अली का मुहिब नहीं मरेगा जब तक जन्नत का खाना दुनिया में खा न ले। वाह यार, बिस्मिल्लाह। या अली मैं एडे कमजोर नारे से मजलिस पढ़ांदा आदि कोई ना, या तो कोई मेरे ते एहसान होवे तो चलो उच्च जिक्र दी खैर है। मैं शायद आप सब लोगों से पहले इस मजलिस में आया था, शायद सबसे ज़्यादा आले मोहम्मद के मिंबर पे मौजूद रहा, मगर आपसे ज़्यादा बाबाज़े बुलंद तो मैं बोल रहा हूँ। मैं फ़ायदा बताता हूँ कि अली का नाम लेने का फ़ायदा क्या है। बाबा जी, हो सकता है किसी बंदे के दिल में ये बात हो कि हमने बुलंद या अली का तो मौलवी साहब की मजलिस लग जाएगी, अगली दफ़ा न्याज चौखी मांग लेंगे। मैं आले मोहम्मद के मिंबर पे इत्मीनान से बास भाई कह रहा हूँ, मेरा या अली कहना आपको फ़ायदा नहीं देगा, आपका या अली कहना मुझे फ़ायदा नहीं देगा। मैंने आपकी कब्र में नहीं उतरना, आपने मेरी कब्र में नहीं आना। फ़ायदा मैं बताता हूँ कि अली का नाम लेने का फ़ायदा क्या है। तेरे मजहब आले मोहम्मद के छठे ताजदार फरमाते हैं, जब हमारी महफिल में बैठ के हमारे हुक्मदार या नाम मुस्तफा लेते हैं या नाम अली इब्न अबी तालिब लेते हैं, जितनी दूर तक उनकी आवाज जाती है 40 दिन तक शैतान उस रकबे में दाखिल ही नहीं हो सकता। हाँ, हुण बोले अली इब्न अबी तालिब दी मोहब्बत दीवाने। आखिरी अवतार तो गुजा बोल है नरी। सुभान अल्लाह। यह नाम नसीब रहे, जिंदगी दराज होवे शबीर दे मातमियां दी।
सुभान अल्लाह, ऊंचा बोल हैदरी। जितनी दूर तक उनकी आवाज जाती है 40 दिन तक शैतान उस रकबे में दाखिल ही नहीं सकता। तो फिर कम अज कम जब अली का मुहिब, अली का शिया, नाम अली ले तो कलेजे की ताकत तो लगनी चाहिए। महीना है रजब, भाई तनवीर बिस्मिल्लाह, महीना है रजब मुरज्जब का, आबाद होने चला है खुदा का घर। बाबा जी मैं मुश्किल गुफ्तगू शुरू करने लगा, मुश्किल गुफ्तगू, पता नहीं कितनी देर तक शिया मुश्किल गुफ्तगू न सुन से, चलो तुसी पीड़े रहो तो पढ़ी जाने। अभी तक मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार ने ऐलान रिसालत नहीं किया, अगर सरकार ने ऐलान नहीं किया कि लोगों में खुदा का नबी हूं। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ऐलान रिसालत बाबा जी नहीं किया तो साबित हो गया कि नमाज का हुक्म नहीं आया। भाई वारिस से शरीयत का ऐलान करेगा तो फिर शरीयत शुरू होगी। मोहम्मद मुस्तफ़ा ऐलान रिसालत करेंगे तो नमाज आएगी, नमाज आएगी तो ज़कात आएगी, बोले अजय ज़कात आएगी तो हज वाजिब होगा, हज होगी तो ज़कात होगी, ज़कात होगी तो फिर हज होगा। ये सारे आमाल शरीयत मुस्तफ़ा के ताबे हैं। अभी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ऐलान रिसालत नहीं किया। दरवाज़ा है अली की पाक अम्मा का, दरवाजे पे खड़ा है जिब्राइल, उसने दरवाज़ा बजाया, मेरी शहजादी मुतवज्जे न हुई। मैं 13 रजब सुनाने नहीं लगा, मैं 13 रजब दिखाने लगा हूँ। शर्त है जो हाजिर बैठा है। जिब्रील ने दरवाज़ा बजाया, मेरी शहजादी ने तवज्जो न फरमाई। भाई तनवीर तवज्जो मेरे साथ रखिएगा। मेरी शहजादी ने दूसरी दफ़ा दरवाज़ा बजाया, मेरी शहजादी मुतवज्जे न हुई, उसने तीसरी दफ़ा दरवाज़ा बजाया। जब अल्लाह के नबी ने ऐलान रिसालत नहीं किया था, यानी नमाज वाजिब नहीं हुई थी, जब नमाज नहीं थी अली की अम्मा तब भी मुसल्ले पे थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुश्किल बात पे बोलने वालों को मेरा सलाम है यार। जब अभी तक शरीयत ने बाबा जी नमाज वाजिब नहीं की, अली की अम्मा तब भी मुसल्ले पे थी। अपनी जाकरी का सबसे मुश्किल जुमला मैं आपके हवाले करने लगा हूं। जब शरीयत में पर्दा वाजिब न था, अली की अम्मा तब भी पर्दे में थी। मेरी शहजादी ने मुसल्ला इबादत छोड़ा, मेरी शहजादी ने दरवाजा खोला, दरवाजे पे देखा जिब्रील खड़ा है। मेरी शहजादी ने मुस्कुरा के पूछा, आप वही नहीं जिसका इंतजार नबी करते रहे? जरा बेदार हो के, आप वही नहीं जिसका इंतजार अल्लाह का हर नबी करता रहा। क्योंकि जिब्रील अल्लाह और मखलूक के दरमियान बरज़ख है, जिब्रील अल्लाह और मखलूक के दरमियान वास्ता है, जिब्रील अल्लाह और मखलूक के दरमियान कासिद है। आप वही नहीं जिसका इंतजार आदम करता रहा, नूह करता रहा, इब्राहिम करता रहा, ईसा करता रहा। जरा मुस्कुरा दीजिएगा, जिसका बज़ाहिर इंतजार नबियों का सुल्तान मोहम्मद मुस्तफ़ा करता रहा। हसन भाई कैमरा फेरिएगा, इस इज्तिमा में एक बंदा दिखाना जो ज़िक्र आले मोहम्मद के साहिबान में बैठा हो, अली के दरवाजे का नौकर, विलायत अली का पैगाम भेजे और तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट ही ना आए। जिब्रील मेरे दरवाजे पे क्यों आए? वो मुस्कुरा के कहते, सदियों से खुदा ने एक घर बनाया है जो वीरान है, उसका दिल है अली के कदम लग जाए मैं काबा ना बना दूं। सुभान अल्लाह। हाथ मात भी तो होवे तो बुलंद होना चाहिए ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदा बोले तो बोली हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैत अव्वल है, किबला अव्वल नहीं। बैत अव्वल है मगर लोगों की सजदों का मुकद्दर नहीं। दिन बाबा जी ढल रहा था, रात करीब करीब थी, मेरी शहजादी निकली। 2 चादरें शरीयत को बचाने के लिए मेरी शहजादी ने सर पे रखी। हालांकि अबू तालिब की हवेली भी काबा से कम न थी। ये अलग बात है, थोड़ी देर अली की अम्मा ना जाती तो काबा चल के अबू तालिब के दर पे आ जाता। कम अज कम 40 दुआ फरमा दे, कम अज कम 40 बंदा यजीद इब्ने कानब की सरबराही में देख रहा था। एक मौजमा मस्तूर, एक मुजल्लला मस्तूर आई जिसके सर पे शरीयत की चादर, वो काबा की मशरिक वाली दीवार के करीब आई। बिला तशबी उसने दोनों हाथ चादर समेत बुलंद किए, काबा की मशरिक वाली दीवार पर रखे। एडा सादा जमाना कोई नहीं, 15 रुपए की दौरी भी लेनी हो तो खड़का के लेंदे, अली समझ नहीं आता।
मेरी शहजादी ने काबे की मशरक वाली दीवार पे बिला तशबीह दोनों हाथ रखे, लोगों को दिखाया खाली हाथ जा रही हूं, बिला तशबीह पांव के दोनों अंगूठे मेरी शहजादी ने दीवार काबा के करीब लगाए। फिर मेरी शहजादी ने काबे का दरवाजा देखा, उस दरवाजे में लगा हुआ लोहे का ताला देखा। मेरी शहजादी ने काबे का दरवाजा देखा, उस दरवाजे में लगा, तनवीर भाई दुआ कर देना, दरवाजे में लगा हुआ लोहे का ताला देखा। मेरी शहजादी ने काबे का दरवाजा देखा, दरवाजे में लगा हुआ लोहे का ताला देखा। एक बंदा मुस्कुरा दे, मेरे सफर की कीमत मुकम्मल हो जाएगी। फिर मेरी शहजादी ने जाने पे आसमान निगाहें बुलंद करके फरमाया, परवरदिगार तू बेहतर जानता है, अपनी मर्जी से मैं आई नहीं, तेरा जिब्रील मेरे दरवाजे पे आया था, मैं तेरी दावत पे आई, अगर बुलाया है तो काबे में नया दरवाजा बना। या अली इब्न अबी तालिब। जब जहां जिक्र अली हो, जिक्र शाह नजफ हो, हर बंदा कोशिश करता है अली की विलायत में कोई कमी निकले, कोई कोताही निकले। ये वो मौजज़ा है जो 4 सदियों के बाद भी कोई मिटा न सका। मगर हाँ, कुछ लोग थे जिनका शजरा उन्हें मजबूर करता है, जो अली की हर फजीलत में नक्स तलाश करने की नाकाम कोशिश करते हैं। उन्होंने यहां से भी नक्स निकालने की कोशिश की। जी, सदियों की बनी हुई इमारत थी, मशरक वाली दीवार कमजोर थी, चलते चलते हरम अबू तालिब काबा के करीब आ गया, इत्तेफाक से दीवार गिर पड़ी, इत्तेफाक से अली की अम्मा अंदर चली गई। इतना आहिस्ता जुमला बोलूं तो ऊंचा बोले, तेरे मिजाज समात का पता चले। ओए अली की विलायत की दुश्मनी में तू इतना अंधा हो गया है। मैंने इत्तेफाक से दीवारें गिरती देखी हैं, फिर जुड़ती नहीं देखी। थकिया था मैं जिम्मेदार नहीं, जेड़े ताज़ा दम बैठे जिक्र आले मोहम्मद यार। मैंने इत्तेफाक से दीवारें गिरती देखी हैं, फिर जुड़ती नहीं देखी। काबा की दीवार शक हुई, काबा की दीवार हट गई। लखनऊ वाले कहते हैं काबा की दीवार फट गई। सारे ते अल्लाह साईं दिया कद्धा नहीं, होश हवास वाले स्कूल कॉलेज दे पढ़े बच्चे मजलिस आले मोहम्मद तशरीफ फरमाए। काबा की दीवार हट गई, काबा की दीवार फट गई। पत्थर अल्लाह की वो मखलूक है जिसकी ना आंखें हैं, लंगर तो सारे करवाया है ना, 2000 बंदे चोखा लंगर करके सुते बैठे। चलो मैं मजीद मुस्कुराता हूं। काबा की दीवार के करीब अम्मा आई, अली इब्न अबी तालिब की पाक वालदा आई। काबा की दीवार हट गई, काबा की दीवार फट गई। बाबा जी, पत्थर वो मखलूक है जिसकी ना आंखें, न जिसके कान, न जिसकी जुबान, न जिसमें जिंदगी, न जिसमें शऊर। और आसान कर दूं, काबा की दीवार अंधी भी है, गुंगी भी है, बहरी भी है, मुर्दा भी है, उसमें शऊर भी नहीं। अली की विलायत की दुश्मनी करनी है, तेरा मुकद्दर है, तेरी अपनी औकात है। मैं तुझे आसान करके बताने लगा हूं। भाई अली इब्न अबी तालिब की आमद की इतनी ठंडक तो अपने कलेजे में महसूस कर, और मुझे बता वो कौन सी ताकत थी जिसने पत्थर की दीवार को बताया फट जा, बाहर अली आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्गों के हाथ बुलंद हो गए मजलिस आले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। कहते दिल दा मालिक अली, हाथ ऊंचे, हैदरी जिंदाबाद, आखिरी हालत अली आए काबा के बिल्कुल वस्त में। जो जानता है जानता, जो नहीं जानता आज अपने नौकर की मजलिस में जाने। काबा अकेला नहीं था, काबा के अंदर या बार 360 बुत रहते थे। वो 360 बुत नहीं थे, 360 कबीलों के खुदा थे। लात के मानने वाले अब्बास भाई लात का सजदा करते थे, मन्नात के मानने वाले मन्नात का सजदा करते थे, उज़्ज़ा के मानने वाले उज़्ज़ा का सजदा करते थे। रिवायत किसी आम मस्तूर की बयान करने नहीं वाला, रिवायत उस शहजादी की बयान करने वाला हो जिसके सदफ़ असमत के गोहर का नाम अली था, नामे नामी जिसका फातिमा बिन्ते असद था। मेरी शहजादी रिवायत करती है, कोई इतना असर अली इब्न अबी तालिब की आमद का था, काबतुल्लाह की दीवार हट गई।
अली की अम्मा को पता न चला, मगर अली जमीन पे आ गए। जब अली इब्न अबी तालिब ने अपनी नूरी कदमों से जमीन काबा को मुनव्वर किया, काबा की छत हट गई, जमीन से लेकर अर्श तक नूर ही नूर, नूर ही नूर। मेरी शहजादी कहती है, जब मेरी निगाह उठी रहे तो सभी साजिदन में मसाजिद ही, मैंने एक बच्चा देखा जो 7 आज़ाए सजदा जमीन पर रख के अपने पहले सजदे में कह रहा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अलीयन अमीरुल मोमिनीन व अशहदु अन्ना अलीयन अमीरुल मोमिनीन व अशहदु अन्ना अलीयन अमीरुल मोमिनीन। आले मोहम्मद के मिंबर पे हाथ रख के जिम्मेदारी के साथ कहने लगा हूं, या वैसा शिया बन जैसा अली तुझे देखना चाहता है और तू डूब के मर नहीं चाहता, और जैसा अली का अपना सजदा उसकी गवाही के बगैर नहीं होता, तेरी नमाज कैसे? बोलो जिसके मजहब का नाम अली है यार। सुभान अल्लाह। ये जवानियां सलामत रहें, ये मुस्कुराहटें सलामत रहें। जिसका अपना सजदा उसकी गवाही के बगैर नहीं। मैं हुजरे में नहीं खड़ा, मैं आले मोहम्मद के मिंबर पे खड़ा हूं और आले मोहम्मद के मुंह पे मुंह रख के कह रहा हूं। 2 कैमरे मेरी मजलिस में लगे हैं। कब्र की रात तक अपने हर्फ से मुकरूं, मेरे शजरे में शक। कदी ते शिया दलेरों के अली वास्ते बोले सन, रोटी अली दी खाई कर ते अली दा गाया भी कर। ये जो काबे में उतरा है, ये जो काबे में उतरा है, अगर काबे में ना उतरता हलाल हराम का फर्क पता ही ना चलता। 2023 है, दुनिया सिमट के तेरे मोबाइल में आ गई है। एक उंगली के नीचे 210 मुल्क हैं। मैं जिस मिट्टी से आया हूं, एक गली में 10-10 मुज्तहिद रहते हैं। अब वो जमाना चला गया जी, फलां ने नहीं लिखा तो मैं अली क्यों पढ़ूं, फलां किताब में नहीं मिलता तो मुझे रिवायत पे सनद नहीं मिली। मैं मुज्तहिद अकबर की बात करने लगा हूं। जिंदा है, मौजूद है, कुम्मुल मुकद्दस में तशरीफ फरमा है, नाम उसका शेख नजात ताई है। 30 जिल्दें सीरत अली पे लिखी हैं, 30 जिल्दें सीरत रसूल पे लिखी हैं। 60 जिल्दें लिखने के बाद मुज्तहिद सोच रहा है अली की विलायत पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। जुबान जुबान तले छुपे होंदा बंदा पे की अकीदा ते जिक्र कितना अली वसदा है। किताब अरबी जबान में मांगोगे बेटा दिखाने का पाबंद। किसी ने फारसी चंगी लगे तो फारसी च विखा दे सा, जिसे उर्दू और फारसी समझ ना आए, जबानों के पीछे अली नहीं छुपेगा। उस किताब का उर्दू में तर्जमा हो चुका है। बाबा जी के जिला के करीब से वो किताब मिलती है। जिस बंदे के पेट में दर्द हो, किताब मेरे साथ गाड़ी में है, उसकी फाइल मेरे मोबाइल में है। अब तो किताबों का जमाना ही नहीं, अब तो ऊंट लाद के किताबें लाने का जमाना ही नहीं। अली का कोई मुनकर मिल जाए, कम से कम मोबाइल के सिग्नल होने चाहिए। किताब गूगल फराम कर दे तो उसका हवाला मैं नकल करने लगा हूँ। नाम उसका मैंने बता दिया, किताब का नाम मैंने बता दिया। उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में बड़ा तमाशा लग गया है। अगर कोई बंदा अपनी आजान में अली का तो लोग कहते हैं ये काफिर है, कोई अपनी इकामत में अली का नाम लेके तो लोग कहते हैं मुशरिक है। डरता मैं किसी के अब्बे से नहीं, अली के दरवाजे का नमक खार हूँ, अपना नमक हलाल करने लगा हूँ। आप हमें बताइए, अली वाजिब है, अली मुस्तहब है, अली जायज है, अली नाजायज है, अली कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए? वो कहने लगे अब रोशन जमाना है, अब सोशल मीडिया का जमाना है, अब अली छुपने से छुपेगा नहीं। पहले तकिए का दौर था, अगर कोई बंदा अली का नाम लेता बंदे उसके घर को आग लगा देते थे। कोई अपने घर की छत पे अब्बास का अलम लगाता, लोग उसके बच्चों को कत्ल कर देते थे। अब तकिए का जमाना नहीं है, अब हम अपना फतवा तब्दील करने लगे हैं और बातिल है वो नमाज जिसमें अली शामिल ना हो। बोली भाई बोली बोलू जिन्हों अली वास्ते बोलन दिया संगत अता फरमाई होवे यार। जंदी नमाज दा नाम अली है, हाथ ऊंचे हैदरी। सुभान अली मौला, अली मौला, अली मौला। सारे सरदार बोले सन भाई, पिछले सरदार ऊंचा हैदरी।
अली हक है, हक और बातिल इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर तू बड़ा दलेर है, तुझे अपनी शीयत पे बड़ा घमंड है, जरा दलेर मां का बेटा बन। अगर तेरी नमाज अली से बातिल होती है, दलेर मां का बेटा बन, चौक में खड़े होकर ऐलान कर, बातिल हो गया वो काबा जिसमें अली नाजिल हुआ है। बोलो जो अली के नाम पे बोलने के बाद बैठे मजलिस आले मोहम्मद भैया। अली हक है, अजान में हो तो हक है, इकामत में हो तो हक है, नमाज में हो तो हक है। जिसे अली का नाम नमाज में अच्छा नहीं लगता, वो कल से बिस्मिल्लाह के बगैर नमाज पढ़े। कोई तो बोले सी, कोई तो बोले सी, कोई तो जग से जिक्र आले मोहम्मद। जिसे नमाज में अली वारे में नहीं, वो कल से अलहम्द पढ़ते एहदिना सिरातल मुस्तकीम न पढ़े। जिसे नमाज में अली वारे में नहीं, कल से सलवात आधी कर ले, बस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद तक पढ़े। अगर आले मोहम्मद पढ़ेगा तो अली शामिल हो जाएगा। जिंदगी दराज ते जिंदगी दा नहीं पता मेरे भिरावो, मेरे बुजुर्गो, मेरे अजीजो, जिंदगी दे सहदा कोई विसा नहीं। मौला अमीर पे फरमांदे ने, जिंदगी हजरत आदम दे बराबर भी होवे, इन गुजर सी जिवें गर्मी दे मौसम में हवा दा सर्द झोंका गुजर वेंदा है। किस बुनियाद पे तू अली से झगड़ने चला है? क्या बात है रहमत साहब, क्या बात है। बाबा जी इतनी खामोशी में मजलिस आले मोहम्मद में चाहता हूं कि सुई गिरे तो आवाज मिंबर तक आए। मैं तेरी मुकम्मल औकात बताऊं कि अली के बगैर तेरी मुकम्मल औकात कितनी है। जब दुनिया छोड़ेगा ना, एक सफेद रंग की चादर होगी जो तेरे सर से 1 फुट ऊपर होगी, ताकि ऊपर से गांठ लगाई जा सके। 1 फुट तेरे कदमों से नीचे होगी ताकि नीचे से बांधा जा सके। एक सफेद रंग की चादर में बेजान, बेबस, मजबूर मैयत होगा तू। और इज्जत तब होगी जब कब्र कमाले कली होगा। जिंदाबाद है अली अपने अबी तालिब के दीवाने का। जब समझ आवे उस रहमत फरमावे जिक्र आले मोहम्मद बोलने दिया। हमने कभी अली की विलायत पढ़ने के लिए अमल की मुखालफत नहीं की। मुझे 26 साल हो गए शऊर में। मैंने पाकिस्तान से लेकर नजफ के हौज़ा इल्मिया तक तालीम हासिल की है। ईरान रहा हूँ और कई मुल्कों में शब्बीर की मदाई के सिलसिले में गया हूँ। मैंने आज तक अली का कोई शिया नहीं देखा जो ये कहे कि नमाज नहीं पढ़नी। दुआ फरमाइएगा, दीवार न लगाएगा, दुआ करते रहे आज। मैंने आज तक कोई अली का ऐसा शिया नहीं देखा जो ये कहे कि नमाज वाजिब ही नहीं है। फिर जब हम अली की विलायत पढ़ते हैं तो सामने अमल को क्यों ले आता है? विलायत आले मोहम्मद बुनियाद है मेरे मज़हब की। अली सीने में है तो नमाज नमाज है, अली सीने में है तो रोजा रोजा है, अली सीने में है तो अमल अमल है। भाई वो कौन सा अमल है जिसमें खैरुल अमल ही शामिल नहीं? ये सारी इज्जतें, ये सारी शोहरतें, ये सारे लंगर अली की वजह से हैं। जरा अपनी मुकम्मल औकात पे गौर करना। तेरी जब बुनियाद रखी गई, पानी के नजस नुत्फे के एक कतरे से जनाब शुरू होते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कोई बुजुर्ग उठ के मुझे टोक दे। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो शिया जिन्हें अली समझना है तो मजलिस में उठ के सवाल करें अदब के दायरे में। जाने के बाद आए बाएं शाएं करना मुनाफिकीन का काम होता है। पानी के नजस नुत्फे के एक कतरे से जनाब की बुनियाद है। कतरे से लोथड़ा, लोथड़े से छोटा सा जिस्म, उस पे खुदा चढ़ाता है गोश्त, उसकी बनती है तहे। जब मुकम्मल हो जाते हैं औकात, बच्चा आ जाता है दुनिया में, पहले 2 फुट का, फिर 4 फुट का। जितना कद खुदा बनाता है, जितनी जिंदगी खुदा रखता है, जितनी लंबी जिंदगी तो गुजार दे, साले से साले हो तब हक है।
अगर साले ना हो तब हक है। वो जो पानी के नजस नुत्फे के कतरे से शुरू हो जाता है, वो मरने के बाद मुर्दा ढांचा, मरने के सिर्फ 5 मिनट के बाद नाखून और सर के बालों के अलावा जिस्म के किसी हिस्से पे किसी बंदे का हाथ लग जाए, गुस्ले मस्से मैयत वाजिब। जरा फिर गौर कीजिएगा अपनी मुकम्मल औकात पे। मैं अपनी बात शामिल करके कह रहा हूं, मैं आपको शामिल करके कह रहा हूं। मैं मजहब आले मोहम्मद, मजहब इंसानियत के अकीदे के मुताबिक पढ़ रहा हूं। पानी के नजस नुत्फे के कतरे से शुरू, मुर्दार ढांचे पे खत्म। ये गली हो ना बाहर, पता लगे जी इस गली के नुक्कर पे कुत्ता मर गया है, मेरा हाथ लग गया, शरीयत कहती है जल्दी कर, पानी के नीचे जा, सिर्फ अपने हाथ धो, तू पाक है, तू पाकीज़ा है। और अगर उसी गली के नुक्कर पे थोड़ी देर बाद पता चले कोई मुसलमान मर गया है, कोई मोमिन मर गया है, मैं 10 मिनट के बाद पहुंचा हूं, मैंने हाथ लगाया, थोड़ी देर बाद ऐलान हुआ ये उसका गुस्ल हो गया, अब जनाजा होने लगा है, मैं जल्दी जल्दी दौड़ा कि जाके जनाजे में शामिल हो जाऊं। मौलवी साहब ने यहां से मेरी कलाई पकड़ी, नजफ तक गया है, इतना शऊर तुझे नहीं, तूने मुर्दे को हाथ लगाया है, तूने मरे हुए बंदे को हाथ लगाया है, जा पहले जाके गुस्ल कर, गुस्ल कर, गुस्ल कर। अली का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। वो तू जिंदगी में कुत्ते के बराबर नहीं, मरने के बाद अली के बराबर हो जाए। बोली बोली बोली, अगर अली समझ आवे हाथ ऊंचे, हैदरी। और कीमत 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 अदा हो जाएगी, विलायत अली दिल में रखने की कीमत अदा हो जाएगी जब दुनिया का हर रिश्ता तुझे कब्रिस्तान पहुंच के छोड़ेगा। जितना करीबी रिश्तेदार है वो कब्र के बाहर है। मैंने नौजवान रिश्तेदारों के मैयतों पे लोगों को बातें करते सुना है जी, 4 बजे का ऐलान किया था, हमें और भी काम है, इनकी वजह से अली से लड़ता था। जिनकी सरहद और इख्तियार कब्र के ऊपर सालों सालों गुजर जाते हैं, औलाद वालिदैन की कब्रों तक नहीं जाती। शब्बे जुमा ज़ियारत करने का हुक्म है, जो दुआ काबे कबूल नहीं होती वो अपने बाप की कब्र पे मांग, खुदा कबूल करेगा। इतना एहतराम रखा शरीयत ने, इसके बावजूद लोग अपने रिश्तेदारों की कब्र पे सलाम करने के लिए नहीं जाते। लोग बाप दफना के अमेरिका जाते हैं और 20-20 साल पाकिस्तान का मुंह नहीं देखते। बाप है तो कब्र के बाहर खड़ा है, भाई है तो कब्र के बाहर खड़ा है, रिश्तेदार है तो कब्र के बाहर खड़ा है। अगर मरने वाला बाप है तो बेटा बाहर खड़ा है, अगर मरने वाला बेटा है तो बाप बाहर खड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुल वलीउल्लाह। मैं किसी से लड़ने झगड़ने तो आया नहीं, मैं कोशिश करने लगा अगर तेरे सीने में अली उतर जाए, जब दुनिया का हर रिश्ता अपना कदम वापस लेगा, जब नजफ वाला कुर्सी विलायत लेके तेरी कब्र में उतरेगा और फरिश्ता देखेगा आहिस्ता सवाल कर, मेरी विलायत वाला है। वो हाथ मातमी दा नहीं जड़ा ताईद अली वास्ते बुलंद ना होवे यार। अली वलीउल्लाह या अली या अली। ये मिंबर आले मोहम्मद झूठ बोल के अपनी कब्र अंगारों से भर नहीं सकता। जो भी कहे, जहां भी कहे, अपना हो पराया कहे, वो हक कहता है, सच कहता है कि मरने के बाद पहला सवाल कब्र में नमाज का होगा। बाबा जी दुआ फरमाइएगा, आपके कदमों पे हाथ रख के एक हकीकत मजहब आले मोहम्मद की पढ़ने चलो। पहला सवाल नमाज का। मगर मौलवी साहब आधा सच मुकम्मल झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आपको यह तौफीक नसीब हो गई है या आपने मिंबर आले मोहम्मद का हक अदा करके ये तो कह दिया कि कब्र में पहला सवाल नमाज का होगा, मौलवी साहब जरा दलेरी कर, सच मुकम्मल बता, नमाज यजीद वाली नहीं हुसैन वाली पूछी जाए। बोलो बोलो, जो हक के लिए बोलना जानते हो, जो आले मोहम्मद के दरबार में अदालत की गवाही देने आए हो। यार बाबा जी 5 सवाल हर मरने वाले से, मोमिन हो, मुनाफिक हो, अपना हो, पराया हो, जिसके मुताबिक वो जिंदगी गुजार के कब्र में उतरा है। 5 सवाल कब्र की पहली रात पूछे जाएंगे। यही 5 सवाल संभाल लेना, मैं आपकी नौकरी तमाम करके जाने लगा हूं। पहला सवाल नमाज का। सरकार फरमाते हैं मैयत तड़पेगा, परवरदिगार बशर था, बंदा था, कभी पढ़ लेता था,
कभी गफलत हो जाती थी। तू रहीम है, तू गफूर है, तू करीम है, माफ कर, गलती हो गई। बंदा जो था, बशर जो था, कदम कदम पे ठोकर खाता रहा। अगला सवाल, अच्छा नमाज तो नहीं पढ़ता था, साल में 1 महीना मेरा रमजान तेरे दरवाजे पे मेहमान बन के आता था। हम अली पढ़ते हैं मगर अमल की सजावट में सजा कर। हम विलायत अली बताते हैं मगर बताना ना पड़े मोमिन को कि मैं अली वाला हूं। उसका किरदार बताता है तू अली वाला है, उसकी सीरत बताती है वो अली वाला है, उसका चेहरा मुबारक बताता है कि वो अली वाला है, उसकी जुबान पाक बताती है कि वो अली वाला है, महशर में उसके हाथ गवाही देंगे वो अली वाला है। ये दुनिया के सारे काम करके अली इब्न अबी तालिब के दरबार में आके अकड़ के बैठना शिया का काम नहीं है। शिया का नाम है कि अली इब्न अबी तालिब के पाक किस्म और पाक जुबान से निकले हुए हर जुमले को शरीयत और काबिलियत समझ के कबूल कर ले। इसी का नाम मजहब है, इसी का नाम शरीयत है। हर मरने वाले से पहला सवाल नमाज का होगा, दूसरा हज का होगा, तीसरा ज़कात होगा। तो याद रखना कब्र का 5वां और आखिरी सवाल विलायत अली इब्न अबी तालिब का पूछा जाएगा। मोमिन इरादा करेगा मैं खुदा के फरिश्ते के जवाब में बताऊं, आहिस्ता सवाल कर मैं विलायत अली का दम भरने वाला हूं। बाबा जी पाकिस्तान का कोई मिंबर आपके नौकर को याद नहीं है कि शबीर के दरवाजे के नौकर ने विलायत अली का हक मोमिनीन के सामने रखा हो और शबीर के मादमियों ने अपने नौकर को दुआ न की हो। जब 5वां सवाल होगा मोमिन इरादा करेगा मैं खुदा के फरिश्ते के जवाब में बताऊं मैं विलायत अली को मानने वाला हूं। जब वो बोलने की कोशिश करेगा शाह नजफ विलायत की कुर्सी छोड़ेगा, अपने हुबदार के सीने पे हाथ रख के कहेगा माउता खलफी कुन मिन नक्शन व अलैया तमामहु। घबराता क्यों है? अगर नमाज, रोजा, हज, ज़कात की कमी तेरी जिंदगी में है भी सही, मैं अली ताकत विलायत से पूरी कर रहा। जनू समझ आइए, हाथ ऊंचे हैदरी। अमल की कमी अली पूरी कर सकता है मगर अली की कमी के लिए कोई अमल खुदा ने खल्क ही नहीं किया है। नमाज रह जाए, खुदा न करे किसी मातमी की नमाज कज़ा हो, अगर रह जाए बेटा काबिल है तो बेटा घर में पड़ेगा, सवाब अब्बा जी की कब्र में पहुंचेगा। रोजे की गफलत है, रोजा बेटा रखेगा, सवाब अब्बा जी को कब्र में पहुंचेगा। बेटा गाफिल नहीं, जायदाद बना के गया है, बेटे की गर्दन पे वाजिब खुद नहीं अदा कर सकता, उसी की जायदाद चबेचे। थोड़े से पैसे मौलवी साहब के हाथ पे रखे, मेरे अब्बा मरहूम के नाम की नमाजें रहती हैं अदा कर, मेरे अब्बा मरहूम के रोजे रहते हैं अदा कर। मौलवी साहब मस्जिद में खड़े होकर नमाज पढ़ेगा, सवाब अब्बा जी की कब्र में जाएगा। इससे ज्यादा आसान करके मैं अली बता नहीं सकता। अमल इसाले सवाब होता है, अली नकद चलेगा। कोशिश करना चलते चलते सांसों में अली की विलायत आबाद कर लेना। जब नाम अमल बंद हो जाएगा फिर अली पे कोई और समझौता नहीं होगा। मैंने जिंदगी में अली लफ्जों की हेर फेर में नहीं पढ़ा, मैं सीधी और सच्ची बात करने का पाबंद हूं। ज़ैनब ने चादर मुस्तहब अली के लिए नहीं दी है। मौला आपकी इबादत को कबूल फरमाएं, इमाम ज़माना शहंशाह आपकी नस्लों की खैर फरमाए। कभी ज़्यादा गिरिया मजलिस आले मोहम्मद के कबूल होने की बात नहीं। इतने बड़े मदाह आले मोहम्मद की बरसी की मजलिस है, वो मलका जो एक हाय के बदले राजी हो जाती है। मैं 1400 साल की तारीख़ इस्लाम की ज़मानत के साथ जुमला कह रहा हूँ। पहली शहजादी है बीबी आलिया, जो अब्बास के कातिल से पूछ रही थी तेरी इजाजत हो तो हुसैन को रो लो। अमीर है जो बंदा जड़ा मौजूद है ते हाय नहीं कर सकिया। मजलिस हुसैन में जो बंदे हाय करते हैं ना, हाय या फजाइल में दाद देते हैं, वाह हाय और वाह दोनों अल्लाह के नाम हैं। हम मजलिस हुसैन में भी खुदा खुदा करते हैं अगर किसी को सुनने की ताकत है। हाँ मेरा मुसलमान भाई, मैं तेरी तारीख प्लेट में रख के तेरे सामने कहने लगा हूँ। तो कहता है मोहम्मद मुस्तफ़ा की 4 बेटियां थी, मजहब शिया का हर मातमी कहता है 1 थी। हमें तादाद के साथ कोई मसला नहीं है,
हम लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं हैं। तू 4 मानता है 40 मान, मुझे इतना बता, एक राजी गई है? हाय बुलंद होनी चाहिए। मैं हुसैन की अम्मा की बात कर रहा हूं यार। मैंने बाबा जी तारीख में बड़ा ढूंढा अली इब्न अबी तालिब की सीरत में कि अली कहां कहां रोया। मुझे सिवाय मेहराब मस्जिद में कहीं अली रोता हुआ नजर नहीं आया। मैदान जंग में अली की तलवार हमेशा अली के हाथ में रही है। अली मैदान जंग में कभी नहीं रोया। अली जब भी रोया मेहराब मस्जिद में खौफ खुदा से रोया, इबादत खुदा में रोया। फिर मैंने देखा कहीं तो अली दुनिया में भी रोया होगा। उस वक्त अली बहुत रोया जब मस्जिद में बैठ के दायां हाथ बाएं हाथ पे मार के कहता था, और इनके यदुल्ला होने का क्या फायदा, मैं देखता रहा और हुसैन की अम्मा जख्मी हो गई। और दरवाजे के नीचे तड़प तड़प के कहती थी, या अली मेरा मोहसिन मारा गया। मरहबा मरहबा, जो थक गए उस मगज़बादार नहीं ना। मैंने फिर तारीख इस्लाम का मुतालिया किया। जिंदगी में अली कभी मुंह के बल नहीं गिरा। जिंदगी में अब्बास भाई अली कभी मुंह के बल नहीं गिरा। उस वक्त अली मुंह के गल गिर पड़े जब हसन ने बताया अम्मा दुनिया छोड़ गई है। 1.5 मिनट के बाद मिंबर छोड़ के जा रहा हूं। हसरत ही नहीं, तू ज्यादा रोए तो मैं बड़ा जाकिर हूं। जाकरी बख्त वो जो हुसैन के दरवाजे से अता हो जाए। मेरे इल्म में इससे बड़ा बख्त नहीं कि मैं हुसैन के मिंबर पे खड़े होकर हुसैन का जिक्र करता हूं। मिन्नत करने लगा हूं, समझ आए तो हाय बुलंद करना, वो बीबी राजी हो जाए जो दूर से आती है देर से जाती है। जब अली इब्न अबी तालिब घर पहुंचे ना, मुसल्ला इबादत पे हुसैन की पाक अम्मा रो रही थी। अली इब्न अबी तालिब ऐसे बैठे जैसे नमाजी तशहुद या आलम में बैठता है। अली फातिमा वो कौन से दुख है जिन दुखों की वजह से तू डर डर के रोती है, तू सहम सहम के रोती है। अगर मोहम्मद का जनाजा उठा वो भाई मेरा भी था, बाबा तेरा भी था। अगर हमारे दरवाजे पे आग लगी दरवाजा तेरा भी था, दरवाजा मेरा भी था। अल्लाह न करे वो शबीर का आदमी हो जो मजलिस आले मोहम्मद में बैठे और हुसैन की अम्मा के दुखों में हाय न कर सके। रो के कहती है, या अली ये सारे दुख है मगर इनकी वजह से रोती नहीं। मुझे मुस्तफा के जाने का दुख है मगर मैं मातम मोहम्मद पे नहीं कर रही। मुझे दरवाजे की आग का दुख है मगर मैं मातम दरवाजे की आग का नहीं कर रही। अली ने पूछा फिर बता तो सही और किस वजह से रोती है? रो के कहती है, या अली दुख इस बात का है सारी जिंदगी जिन लोगों ने जंग के मैदान में न कभी काफिर को मारा न मुशरिक को मारा, उन्होंने मुझे घर आके मारा। और मैं बताती रही मैं मोहम्मद की बेटी, और मैं बताती रही मेरी ज़ैनब छोटी है। जख्मी बेचियां अली इब्न अबी तालिब। ये थे अल्लामा अख्तर बाज़गदीरी ऑफ अहमद बसियाल। आप आपके सामने